फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है लंग कैंसर। तो कैंसर के 100 से भी अधिक टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जो कैंसर है वो हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू में ये हो सकता है, ठीक है। उसमें से आज हम पढ़ने वाले लंग कैंसर। जो लंग कैंसर है वो नंबर 1 कॉज है डेथ का, बोथ मैन एंड वुमेन में, ठीक है, दोनों में। बट जो मैन है उसमें नंबर 1 कॉज अगर डेथ का हम देखें तो प्रोस्टेट कैंसर है, और वुमेन में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। और दोनों में अगर देखें तो क्या है, लंग कैंसर है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले लंग कैंसर। तो कैंसर होता क्या है? देखो, जो कैंसर होता है वो एक एबनॉर्मल तरीके की सेल्स होती है जो लगातार डिवाइड करती है, लगातार ग्रो करती है और हमारी बॉडी में ट्यूमर मतलब एक गांठ बना देती है, ठीक है, एक ट्यूमर बना देती है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होती है ना, ठीक है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होती है, जो वो एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अपनी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है, अपनी ग्रोथ को रोक देती है। उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब जब नॉर्मल सेल्स एक दूसरे के संपर्क में आएंगी अपनी ग्रोथ को रोक देंगी, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। बट कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, ठीक है, वो लगातार ही ग्रो करती रहती है। तो यहां पर जो नॉर्मल सेल्स होती है जब वो आपस में संपर्क में आती है अपनी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। बट कैंसर के केस में ऐसा नहीं होता है। कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, वो लगातार ग्रो करती रहेंगी। दूसरा, जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जब वो डिवाइड होती है 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, बाइनरी सिस्टम 2 से 4, तो जो पुरानी सेल्स होती है ये कुछ टाइम बाद अपना फंक्शन करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ये हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रिएक्शन है ताकि वहां पर नई सेल्स बन सके, ठीक है। पुरानी सेल्स की डेथ होती है ताकि नई सेल्स बनती रहे। बट कैंसर सेल की डेथ नहीं होती है, वो लगातार बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, ठीक है, और हमारी बॉडी में ट्यूमर गांठ कर देती है। तो जब हमारी हेल्दी नॉर्मल सेल्स में कोई डैमेज होगा या इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो इनकी डेथ होती है। बट कैंसर जो सेल होती है वो लगातार बड़ी होती रहती है, लगातार डिवाइड होती रहती है और हमारी बॉडी में ट्यूमर और गांठ का निर्माण कर देती है। उसी को हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है, उसकी लाइफ स्पैन 120 डेज है, उसके बाद नई आरबीसी बनती है बॉडी में, ठीक है। बट कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है, वो लगातार ग्रो करेंगे, लगातार डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं लंग कैंसर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। तो लंग कैंसर है मैलिग्नेंट कंडीशन। मतलब जो लंग कैंसर है कैसी कंडीशन है? मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो कैंसर 2 तरह का होता है, एक होता है बेनाइन, ठीक है। बेनाइन कैंसर बॉडी में एक जगह ही लोकलाइज रहेगा, ये कहीं भी टिश्यू में, सेल में, जहां पर भी ये कैंसर होगा ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोकलाइज रहेगा। बेनाइन कैंसर हमेशा एक जगह पे रहता है। इसको सर्जरी से कट करके हम निकाल देंगे, इसके दोबारा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो ये मैलिग्नेंट कैंसर है ये बड़ा ही खतरनाक कैंसर है, क्योंकि अगर इसको हम सर्जरी से बाहर निकाल भी देंगे तो इसके दोबारा आने के चांसेस होते हैं। ऊपर से जो मैलिग्नेंट कैंसर है ये हमारी बॉडी के अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं, अन्य टिश्यू होते हैं, उनमें भी कैंसर कॉज कर देते हैं। मतलब ये कैंसर फैलने वाला कैंसर है, स्प्रेड वाला कैंसर है, जो हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन और दूसरे टिश्यूज में जाके फैल जाता है। तो लंग कैंसर बड़ा ही खतरनाक कैंसर है क्योंकि ये मैलिग्नेंट कैंसर है। मैलिग्नेंट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे पहचानोगे कैंसर को? कैंसर के सेल कैसे होते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, उनमें लगातार ग्रोथ होती रहती है क्योंकि उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो लगातार बढ़ती रहती है। एंड डिवीजन, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, ठीक है। उनमें एपोप्टोसिस नहीं होता है, उनकी डेथ भी नहीं होती है, ठीक है। एंड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द, कहां पर हो रहा है सब कुछ? टिश्यू ऑफ द लंग्स, हमारे लंग्स के टिश्यू में हो रहा है। इट अराइजेस, अब ये हो कहां पर रहा है? हमारे लंग्स में कहां पर हो रहा है भाई ये? इट अराइजेस इन द सेल्स लाइनिंग द, ये हमारे जो लंग्स के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, मोस्टली उनमें होता है, ठीक है। तो हमारी जो लाइनिंग होती है किनकी? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की, उनकी एपिथेलियल सेल में शुरुआत होता है,
फिर डीप इनसाइड हमारे और भी टिश्यू में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर सेल हमारे लंग्स में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में होता है। देखो ये ट्रेकिया है, मतलब विंड पाइप। जब ट्रेकिया दो भागों में बढ़ता है इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। हर एक ब्रोंकाई हर एक लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई है ना, ये और छोटी छोटी ब्रांचेस में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंकियस से बढ़ जाती है। मतलब ये जो ब्रांचेस है ये बहुत ही पतली पतली एयरवेज अंदर जाई होती है, ठीक है। और हमारे डीप इनसाइड लंग्स में होता है। और लास्ट में हमारे इसमें क्या अटैच होता है, एल्वुलाई, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी यूनिट भी बोलते हैं। तो ये हमारे कहाँ हो रहा है, लंग कैंसर कहाँ हो रहा है, ये हमारे ब्रोंकाई, इन ब्रोंकाई में और इन ब्रोंक्यूल्स में हो रहा है। मतलब जो हमारे एयर पैसेज है, एयर वाली ट्यूब्स है, उनमें ये हो रहा है, ठीक है। बट कैन आल्सो बिगिन इन, ये और जगह भी हो सकता है हमारे लंग्स में, कहाँ पर, इन अदर एरियाज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे कि इंक्लूडिंग ट्रेकिया, मतलब ये हमारे विंड पाइप में हो सकता है, और हमारे एल्वुलाई में जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज होता है तो वहां पर भी ये कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, भाई अगर कैंसर का सही टाइम पे इलाज नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, ये कौन सा कैंसर है, मैलिग्नेंट, ये फैल जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो दिस ग्रोथ कैन स्प्रेड बियॉन्ड, मतलब ये हमारे लंग्स के अलावा उसके आसपास जो एरिया है, जैसे कि हमारी प्लूरल कैविटी में, प्लूरा में हो जाएगा, हमारे लंग्स के आसपास जो लिम्फ ग्लाइंड से लिम्फ नोड है वहां हो जाएगा। द लंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ मेटासिस, ठीक है, इनटू नियर बाय टिश्यू और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इस तरह से ये अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो हमारे लंग्स से निकल के हमारे एड्रिनल ग्लैंड में, हमारे किडनी में, हमारे लिवर में, ब्रेन में और जगह, सभी जगह फैल जाएगा। इस फैलने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटासिस बोलते हैं, ठीक है। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे टिश्यू में फैलता है, इस प्रोसेस को मेटासिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये फैलाने का काम कौन कर रहा है भाई, ये फैलाने का काम कौन कर रहा है, हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है। ब्लड के थ्रू ये मैलिग्नेंट कैंसर फैलता है। दूसरा कौन है, लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके थ्रू फैल रहा है। और भाई ये मैलिग्नेंट ट्यूमर इतनी खतरनाक होती है कि खुद ही चीर फाड़ करके, मतलब पेनिट्रेशन करके हमारे अन्य ऑर्गन्स तक, हमारे अन्य टिश्यू तक फैल जाता है, ठीक है। इससे बोलते हैं हम लंग कैंसर। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। कितने टाइप्स में लंग कैंसर को यहाँ पर बांटा है, तो यहाँ पर हम दो टाइप्स पढ़ने वाले लंग कैंसर के, ठीक है। पहला यहाँ पर स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा कौन सा है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो पहले हम देख लेते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या होता है। देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, स्मॉल सेल, मतलब इसका जो सेल होगा, ठीक है, जो ट्यूमर होगा, जो कैंसर सेल होंगे वो छोटे होंगे, स्मॉल है ना, छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे लंग कैंसर में मतलब इसके कितने केसेस आते हैं, इसके आते हैं 20 से लेकर 25% इसके केसेस होते हैं, ठीक है। तो सारे लंग कैंसर में जो इसके केसेस होते हैं वो 20 से 25% देखे गए हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, स्मॉल सेल लंग कैंसर है, मतलब इसका जो ट्यूमर है, जो कैंसर के सेल है वो छोटे हैं, स्मॉल है, इसके नाम से पता लग रहा है। तो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल राउंड सेल दैट ग्रो रैपिडली, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप से ट्यूमर या फिर कैंसर के सेल को देखेंगे तो वो साइज में छोटे होंगे, राउंड होंगे, गोल होंगे, बट ये छोटे हैं दिखने में, बट ये ग्रो बहुत तेजी से फैलाते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्यूमर है, जो कैंसर है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से ये ग्रो करता है, ठीक है ना। इसका ग्रोइंग रेट बहुत फास्ट है। नेक्स्ट देखो, इट इज द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर। ये एग्रेसिव है, मतलब बहुत डेंजरस टाइप का कैंसर है, जो फटाफट से ग्रो करता है, फटाफट से ट्यूमर फैलाता है और दूसरी जगह फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, हमारे लंग को डैमेज कर सकता है, क्योंकि जो सेल होते हैं ट्यूमर वाले ये बहुत ही एग्रेसिव है, ठीक है। बड़े ही खतरनाक टाइप का ये कैंसर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पूरे लंग को डैमेज कर सकता है, कई बार तो हमारे जो अदर जो बॉडी के ऑर्गन्स है वहां भी फैल जाता है। तो इसमें जो सेल होंगे बहुत ही खतरनाक ट्यूमर वाले एग्रेसिव सेल होंगे। नेक्स्ट देखो, फाउंड नियर सेंट्रल एयरवेज एंड अफेक्ट द होल लंग्स, ठीक है। शुरुआत में जब ये ट्यूमर या गांठ बनाएंगे तो लंग्स के बीचों बीच में बनाएंगे, सेंट्रल एरिया में बनाएंगे, ठीक है। देखो ये हमारा ट्रैकिया है ना, इसको हम विंड पाइप बोलते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है, इसे हम ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रोंकस बहुत छोटी छोटी जो एयरवेज होती है, स्मॉल प्राइमरी ब्रोंक्यूस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूस, टर्शियरी ब्रोंक्यूस, टर्मिनल ब्रोंक्यूस, तो ऐसे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो हमारा विंड पाइप जब दो भागों में बढ़ता है ना, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। तो जो ब्रोंकस हमारे लंग में एंटर करता है उस वाले भाग को बोलते हैं हाइलम, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, हाइलम।
तो ये वाला जो कैंसर होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, ये पहले हमारे लंग्स के सेंटर वाले भाग में होता है, मतलब जो सेंटर वाले एयरवेज होते हैं वहाँ पर ये होता है। फिर ये फटाफट से स्प्रेड होता है, दूसरी जगह फैलता है। फिर ये हमारे जो एजेस होते हैं, कोने कोने जो लंग्स के होते हैं, वहाँ भी ये फैलना शुरू कर देता है। बट शुरुआत में कहाँ पर होगा ये कैंसर? हमारे लंग्स के सेंटर में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हैवी स्मोकिंग। किन को स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है? ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हैं, ठीक है, जो एक्टिव स्मोकर है, बहुत सालों साल से बीड़ी पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं, ठीक है, उनमें ये खासकर देखा गया है। जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, एक्टिव स्मोकर है। एक्टिव स्मोकर मतलब खुद ही वो बीड़ी पीते हैं, ठीक है ना, तो उसे एक्टिव स्मोकर बोलते हैं। और जिनकी पहले हिस्ट्री रही है स्मोकिंग की, अभी भी लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें स्मॉल सेल लंग कैंसर देखा गया है। S4 स्मॉल, S4 स्मोकिंग, इससे याद रखना, ठीक है ना। तो मेन क्या कारण है इसका? स्मोकिंग। नेक्स्ट देखो, एट टाइम ऑफ डायग्नोसिस मोस्टली फाउंड व्हेन इट हैज मेटास्टाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब तक पेशेंट इसकी जांच कराता है तब तक ये हमारे बाकी ऑर्गन्स में भी फैल जाता है, क्योंकि मैंने कहा था स्मॉल सेल लंग कैंसर बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कैंसर है, ठीक है, एग्रेसिव फॉर्म का कैंसर है। तो ये हमारे पूरे लंग्स को अपनी चपेट में ले लेता है। इसके अलावा इसकी मेटासिस बहुत फास्ट है, मतलब ये हमारे ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में, लीवर में, बोन में, हर जगह फैल जाता है। तो जब तक पेशेंट को सिम्टम आते हैं कैंसर के, जब तक इसका डायग्नोस किया जाता है, तब तक ये हमारे अन्य ऑर्गन्स को भी फैल जाता है। इसलिए स्मॉल सेल लंग कैंसर को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ये वापस से अगर ट्रीट कर भी देंगे तो इसके चांसेस है कि ये वापस आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है, ठीक है ना। तो इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट देखो, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसके नाम में क्या है? नॉन, मतलब इसका जो सेल है वो छोटे नहीं होंगे, नॉन स्मॉल, ठीक है। तो स्प्रेड एंड ग्रो मोर स्लो देन स्मॉल सेल लंग कैंसर। SCLC क्या है? ये स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो यहाँ पर जब हम माइक्रोस्कोप से ट्यूमर या फिर कैंसर के सेल को देखेंगे तो वो साइज में बड़े होते हैं, उनका शेप साइज बिल्कुल अनडिफरेंशिएट टाइप का रहेगा, ठीक है, थोड़ा लार्ज होते हैं, बट ये इतनी तेजी से ग्रो नहीं करते। ये अच्छी बात है, ठीक है, ये इतनी तेजी से ग्रो नहीं करते और ये दूसरी जगह पे भी स्प्रेड जल्दी से नहीं होते, मतलब होते हैं बट स्लो होते हैं। पेशेंट का डायग्नोस करना इसमें ईजी रहता है, पेशेंट को क्योर करना भी इजी रहता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रो भी बहुत स्लो कर रहे हैं, स्प्रेड मतलब फैल भी बहुत कम रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? स्मॉल सेल लंग कैंसर के। बट ये बहुत ही आम जो कैंसर वो देखा गया है, 85% केसेस होते हैं सारे लंग कैंसर को मिला के, क्योंकि इसके खुद भी 3 सब टाइप होते हैं। इट हैज 3 मेजर सब टाइप, ठीक है। ये 3 टाइप किसके अंदर आते हैं? नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। इनको भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है फाउंड नियर सेंट्रल एंड पेरिफेरल रीजन। ये वाला कैंसर लंग्स के बीच में जो एयरवेज होती है वहाँ भी हो सकता है, या फिर लंग्स के कोने कोने में भी हो सकता है, मतलब सेंटर में भी हो सकता है और पेरिफेरी में भी हो सकता है। बट इसको ट्रीट कर पाना ईजी है, क्योंकि ये जल्दी से ग्रो नहीं करता है, जल्दी से फैलता भी नहीं है, तो इससे पेशेंट को हम इजीली बचा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके 1 बाय 1 इसके 3 सब टाइप को देखेंगे कि इस नॉन स्मॉल लंग कैंसर के सब टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के सब टाइप। तो इसके 3 सब टाइप है। पहला है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा है एडिनो कार्सिनोमा, तीसरा है लार्ज सेल कार्सिनोमा। पहले हम पढ़ लेते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो पूरे केसेस आते हैं लंग कैंसर के, वो कितने आते हैं? 30 से लेकर 40% इसके पूरे केसेस होते हैं, सब लंग कैंसर को मिला के, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के। तो इसके नाम पे देखो, स्क्वेमस सेल मतलब इस टाइप का कैंसर, इस टाइप का ट्यूमर कहाँ पर होगा? हमारे स्क्वेमस सेल में होगा। कहाँ पर होगा? स्क्वेमस सेल में होगा, ठीक है। अराइजेस इन स्क्वेमस सेल लाइनिंग द सेंट्रल ब्रोंकाई। ये उन सेल में होता है जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है। किस टाइप की एपिथेलियल सेल? स्क्वेमस टाइप की एपिथेलियल सेल, जो हमारी सेंटर वाली ब्रोंकाई को लाइन करती है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया विंड पाइप जब 2 भागों में बढ़ जाता है ब्रोंकाई में, तो ये जो सेंटर में बड़ी वाली लार्ज एयरवेज आती है, ठीक है, इनकी जो आउटर लाइनिंग होती है एपिथेलियल सेल से, किस सेल से? एपिथेलियल स्क्वेमस सेल से, इनमें ये होगा, ठीक है ना।
तो इसके नाम पे ही पड़ा है, मतलब ये हमारी जो ट्यूमर होगा वो कहाँ पर होगा, स्क्वेमस सेल में होगा, ठीक है। वो हमारी लार्ज एयरवेज में होगा, ठीक है, जहां पर ये ट्रैकिया विंड पाइप दो भागों में बंट जाता है, फिर वो ब्रोंकाई में बन जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। बट ये वाला कैंसर किन में होगा, लार्ज वाली ब्रोंकाई में होगा। और किन सेल में होगा, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में होगा, जो इन लार्ज वाली ब्रोंकाई को क्या करती है, बाहर से आउटलाइन करती है, ठीक है, उनमें ये ट्यूमर होगा। नेक्स्ट अकर्स इन सेंट्रल पार्ट ऑफ लंग, ये लंग्स के मिडिल में होगा, बीच में होगा। इस टाइप का ट्यूमर हमारे सेंटर वाले भाग में होगा, मतलब जो लार्ज ब्रोंकाई जो सेंटर में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, उसमें ये ट्यूमर होगा। नेक्स्ट स्मोकिंग और हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, ये उनमें होता है जो थोड़ा बहुत स्मोकिंग करते हैं या फिर जिन लोगों ने पास्ट में बहुत स्मोकिंग करी है बट फिलहाल अभी उन्होंने स्मोकिंग क्विट कर दिए, छोड़ दिए, उनमें ये वाला कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो स्मोकिंग के कंडीशन में आ रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले स्मोकिंग की थी पास्ट में, अब पर नहीं कर रहे, 40 साल से लगातार बीड़ी पी रहे थे, अब छोड़ दिया है, उनमें ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉमन इन मैन, अगर हम फीमेल और मेल की बात करें तो ये ज़्यादातर जो मैन होते हैं उनमें अधिक होता है, बट अब तो फीमेल्स भी पीने लग गई सिगरेट वगैरह ना, तो बट ये ज़्यादातर किसमें देखा गया है, रेशियो ज़्यादा किसमें, इसमें मैन में ज़्यादा रेशियो है। नेक्स्ट लिवर एड्रेनल ग्लैंड लिम्फ नोड्स, मतलब इसमें मेटासिस होता है, ये वाला कैंसर फैलता है बट इतना ज़्यादा नहीं फैलता है, ठीक है, मतलब मेटासिस फास्ट नहीं है। लार्ज सेल कार्सिनोमा के मेटासिस फास्ट है, ठीक है। अगर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा फैलेगा तो ये हमारे लिवर को, हमारे एड्रेनल ग्लैंड को और हमारे लिम्फ नोड में फैल जाएगा, ठीक है ना। अगर फैलता है तो हमारे कहाँ फैलेगा, एड्रेनल ग्लैंड में, लिम्फ नोड्स में, एंड कहाँ पर फैलेगा, लिवर में, ठीक है ना। अब आते हैं एडिनोकार्सिनोमा, इसके कितने केसेस होते हैं, 40 से लेकर 50% होते हैं ऑफ ऑल लंग कैंसर। अब इसमें किस तरह के सेल में ये होता है, ये होता है स्टार्ट्स इन द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल, ठीक है। यहाँ पर कौन सी एपिथेलियल सेल थी, स्क्वेमस सेल थी। यहाँ पर ये कैंसर किस में हो रहा है, ग्लैंडुलर सेल में हो रहा है। अब ग्लैंडुलर सेल भाई कहाँ पर आती है, ग्लैंडुलर सेल वो सेल होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है और जो हमारे एल्वुलाई के अंदर होती है, हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर होती है। ये वाली सेल क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। तो इस टाइप का जो गांठ होता है, ट्यूमर होता है, वो हमारे ग्लैंडुलर सेल में होता है जो म्यूकस बनाती है। ऑफन अकर्स इन स्मॉलर एयरवेज, यहाँ पर लार्ज एयरवेज था, यहाँ पर स्मॉलर एयरवेज में होगा। अब आप देखो स्मॉलर एयरवेज वही कहाँ पर होंगी, जब ये लार्ज एयरवे और भी छोटी छोटी ब्रांचेस में अंदर बढ़ जाएगी, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में अंदर बढ़ जाती है, तो जो हमारी पेरीफेरी एरिया में, मतलब जो हमारे किनारे किनारे जो ब्रांचेस होती है ना, क्योंकि पतली वाली ब्रांचेस कहाँ आएंगी, किनारे आएंगी। जो ये मोटी वाली ब्रांचेस थी बीच में थी, जब ये मोटी वाली ब्रांचेस लार्ज एयरवेज बट जाएंगी छोटे छोटे भागों में तो स्मॉलर एयरवेज बना देंगी, जो कि हमारे लंग से किनारे किनारे आएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्यूमर, ये वाली जो गांठ होती है, ये कहाँ बनती है, हमारे जो स्मॉलर एयरवेज होती है वहां पर होता है। इसका मतलब ये वाला जो कैंसर होगा वो हमारे लंग्स के बीच में ना होके कहाँ होगा, किनारे किनारे होगा, ठीक है, लंग्स के पेरिफेरल एरिया में होगा, इसको बोलते हैं पेरिफेरल एरिया, ठीक है। लंग्स के बीच में ना होके कहां पर होगा, लंग्स के किनारे होगा। नॉन स्मोकर्स एंड वुमेन्स, नॉन स्मोकर कौन से लोग हैं, जो पैसिव स्मोकर है, मतलब वो बीड़ी नहीं पी रहे, खुद वो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, बट वो उन लोगों के आसपास बैठते हैं जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ठीक है, और वो बहुत टाइम से, वही उनके दोस्त वगैरह अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बहुत टाइम से वो भी धुएं को इनहेल कर रहे हैं। या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, या फिर ऐसे लेबर वगैरह जो कर्मचारी होते हैं जो लेड इंडस्ट्री में, आर्सेनिक इंडस्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लंबे टाइम से, ठीक है, उनमें होता है। वुमेन, वुमेन में क्यों होता है एडिनोकार्सिनोमा, क्योंकि वुमेन में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कहीं वुमेन्स में क्या करता है, अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में अधिक बढ़ जाएगा तो वो ग्लैंडुलर सेल को चेंज कर देता है ट्यूमर सेल में, ठीक है ना। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है वुमेन में पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, वो ग्लैंडुलर सेल को कहीं बार ट्यूमर सेल में बदल देता है, इसलिए खतरा है, ठीक है। फाउंड इन द आउटर रीजन्स ऑफ द लंग्स, ये वाला जो ट्यूमर है ये पेरिफेरल एरिया, मतलब आउटर, बाहर वाले क्षेत्र में होगा, बाहर जो एरिया है लंग्स का, वहां पर ये ट्यूमर होगा, ठीक है ना। स्लो
स्लोअर देन अदर टाइप्स, ये इन दोनों से, स्क्वेमस सेल और लार्ज सेल से क्या स्लो है। इसका मतलब इसको हम ट्रीट इजीली कर सकते हैं, इसका डायग्नोस भी पहली स्टेज में हो जाएगा, मतलब इसमें पेशेंट बच जाएगा क्योंकि इसका डायग्नोस हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला ट्यूमर जो है वो स्लो ग्रो करता है, फैलता नहीं है, ठीक है, स्लो फैलता है और स्लोअर इसकी ग्रोथ रेट है, इसलिए इसमें ट्रीटमेंट और पेशेंट आराम से बच जाता है। नेक्स्ट है लार्ज सेल कार्सिनोमा, जो इसके केसेस है वो 15 से लेकर 20% है सभी लंग कैंसर के। इसका नाम लार्ज सेल कार्सिनोमा क्यों पड़ा? क्योंकि जब इस वाले कैंसर की सेल को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो हमको बड़ी बड़ी दिखाई दी। कैसी दिखाई दी? बड़ी बड़ी दिखाई दी, लार्ज दिखाई दी, इसलिए इसका नाम क्या है? लार्ज सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। इस टाइली ट्यूमर को जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो लार्ज हमको दिखाई दी, अनडिफरेंशिएटेड मतलब इरेगुलर शेप में, इस तरह की बड़ी बड़ी शेप में दिखाई दी। कैंसर सेल अपीयर लार्जर देन टिपिकल कैंसर सेल, क्योंकि इस वाले लार्ज सेल कार्सिनोमा में जो कैंसर सेल है वो हमको जो बाकी सेल्स होते हैं कैंसर के नॉर्मली उनसे काफी बड़ी दिखाई दी माइक्रोस्कोप में। कैन अपीयर एनीवेयर इन द लंग्स, ये लंग्स में कहीं भी हो सकता है भाई, ये बीच में हो सकता है, किनारे हो सकता है, कोने में हो सकता है, लंग्स के किसी भी भाग में ये वाला ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। ये तो स्क्वेमस तो सेंट्रल में था, एडिनो कहाँ था? साइड किनारे था, ठीक है। बट लार्ज सेल कार्सिनोमा कहाँ है? कहीं भी हो सकता है, लंग्स में, बीच में भी, साइड में भी, किनारे भी, ठीक है। ग्रो क्विकली एंड स्प्रेडली, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है ट्यूमर। कौन सा? लार्ज सेल कार्सिनोमा। और इसका मेटासिस मतलब फैलने का जो तरीका है बहुत फटाफट फैल जाएगा, ब्लड से हमारे ब्रेन में, बोन में, लिवर में, एड्रिनल ग्लैंड में। तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड है और जो फैलने का तरीका है वो बहुत फास्ट है। किसके कंपैरिजन में? स्क्वेमस और एडिनो के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर। तो यहाँ पर कितने स्टेजेस लंग कैंसर की होती है? तो ये जो अमेरिकन जॉइंट कमेटी है कैंसर की, उसने कुछ स्टेजिंग दी है यहाँ पर। किस चीज के बेस पे उसने यहाँ पर स्टेजिंग दी है? टीएनएम स्टेजिंग के बेस पे दी है, ठीक है। अब टीएनएम क्या होता है भाई? टी मतलब होता है ट्यूमर साइज, जो कैंसर सेल है, जो ट्यूमर है, गांठ है, वो कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है। एन मतलब होता है नोड इन्वॉल्वमेंट, मतलब वहां पर जो आसपास के लिम्फ नोड है हमारे चेस्ट में वो तो इन्वॉल्व नहीं है उसमें। तीसरा है एम, एम मतलब होता है मेटास्टेसिस, मतलब वो कैंसर कहीं और जगह फैला तो नहीं, किसी और टिश्यू में, किसी और ऑर्गन में फैला तो नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो ये टीएनएम स्टेजिंग दी है वो किसने दी है? अमेरिकन जॉइंट कमेटी ने दी है। तो वैसे तो यहां पर हम 4 स्टेजेस में मोटा मोटा पढ़ेंगे कि कैंसर की 4 स्टेजेस कौन सी होती है, ठीक है। एक स्टेज 0 भी होती है, उसको हम कार्सिनोमा इन सितु बोलते हैं, मतलब जो कैंसर है वो अभी अंदर के जो लेयर के टिश्यू है उनमें अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसमें पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं और कैंसर उसमें डायग्नोस भी नहीं हो पाता है, ठीक है। वो एक तरह का हिडन कैंसर होता है, वो होता है स्टेज 0। उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, आपको मोटे मोटे उसमें बता रही हूं मैं कि आपको 4 स्टेजेस में इसको लिखना है। पहली स्टेज हम पढ़ लेते हैं, स्टेज फर्स्ट, ठीक है। अब हम किस बेस पे कर रहे हैं? टीएनएम के बेस पे कर रहे हैं कि ट्यूमर का साइज क्या है। तो स्टेज फर्स्ट में ट्यूमर का साइज 3 सेंटीमीटर तक होगा। 3 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है और 3 सेंटीमीटर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? सिर्फ एक लंग के अंदर हो रहा है, ठीक है। अभी एक ही लंग के अंदर हो रहा है, उसके अंदर भी 3 लोब है। राइट लंग के अंदर 3 लोब है, लेफ्ट लोब के अंदर 2 लोब से, ठीक है ना। तो किसी एक लोब में भी ट्यूमर डेवलप हुआ है 3 सेंटीमीटर या उससे छोटा, ठीक है। जो मेन हमारा ब्रोंकाई है, जो मोटे वाले ब्रोंकस है मेन, जब ट्रेकिया नीचे आती है 2 भागों में बढ़ जाती है ब्रोंकस में, मेन जो ब्रोंकस है, बड़े वाले जो एयरवेज है उनमें नहीं हुआ है। ये कहाँ हुआ है? छोटे छोटे जो एयर पैसेजेस है, बाकी जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, उनमें हुआ है, ठीक है। मेन ब्रोंकस में नहीं हुआ है, हमारे सिंगल एक लंग के अंदर सब कुछ हो रहा है। लिम्फ नोड अभी इसमें एब्सेंट है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। मेटास्टेसिस मतलब ये फैला है क्या? नहीं फैला है, तो एब्सेंट है। अब हम आते हैं स्टेज सेकंड में, ठीक है। स्टेज सेकंड में ट्यूमर का साइज क्या है? ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से अधिक हो चुका है। स्प्रेड टू लिम्फ नोड इन द लंग, और ये हमारे सिंगल उसी लंग के अंदर मतलब स्प्रेड होना शुरू हो गया है। उस लंग के आसपास जो लिम्फ नोड है वहां पर इसने स्प्रेड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, अब आप मान लो राइट लंग, ठीक है, राइट लंग में 3 लोब हमारे, तो यहाँ पर जो ना, यहाँ पर ट्यूमर और भी बन सकते हैं, मतलब और भी ट्यूमर जो है, और भी कैंसर सेल जो है वो एक ही लोब के अंदर 2-3 ट्यूमर पाए जा सकते हैं। मोर देन 1 ट्यूमर इन द सेम लोब, मतलब अगर राइट लंग की हम बात करें तो वहां पर जो एक लोब है, जो एक सिंगल लोब है, उसके अंदर यहाँ पर 2-3 ट्यूमर ऐसे पाए जा सकते हैं। जो बाकी लोब है वो अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो मोर देन 1 ट्यूमर इन द सेम लोब, एक ही लोब के अंदर
अधिक ट्यूमर पाए जा सकते हैं स्टेज सेकंड में। ध्यान रखना स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड ट्रीटेबल है, ठीक है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि ये फैला नहीं है इतना, इसलिए इसको ट्रीट हम इजीली कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, और बाद में इसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी इन्वॉल्व करते हैं, तो इसको ट्रीट कर पाना ईजी है स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड को। नेक्स्ट देखो स्टेज थर्ड, ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। अब जो कैंसर ट्यूमर गांठ है वो 7 सेंटीमीटर से अधिक हो गई है, ठीक है, स्प्रेड टू लिम्फ नोड आउटसाइड द लंग, और लंग के जो बाहर, मतलब जो लंग है जिस लंग में हुआ है उसके बाहर भी ये स्प्रेड होना शुरू हो गया है, मतलब उसके प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है लंग का उसके अंदर मतलब पूरा फैलना शुरू हो गया है, वहाँ के जो आसपास लिम्फ नोड है वहाँ पर फैलना शुरू हो गया है। मोर देन 1 ट्यूमर इन डिफरेंट लोब, अब क्या हो गया, एक से अधिक ट्यूमर बनने लग गए बाकी लोब्स में भी, ठीक है, जो बाकी लोब्स है, अगर लेफ्ट लंग में 2 लोब है तो दोनों लोब में अब ट्यूमर जो है फैलने लग गया है, ठीक है ना, और लिम्फ नोड्स में भी फैलना शुरू कर दिया है, और 7 सेंटीमीटर से अधिक जो है बड़ा ट्यूमर है, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का है या उससे बड़ा है। यहाँ पर भी जो हम यूज करेंगे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। सबसे जो एडवांस स्टेज है कैंसर की, जहाँ पर ट्रीट हो पाना बहुत ही मुश्किल है, वो है स्टेज 4, ठीक है, एडवांस स्टेज है। कैंसर स्प्रेड, अब यहाँ कैंसर फैलना शुरू हो गया है, ठीक है, कहाँ कहाँ फैलना, टू डिस्टेंट ऑर्गन, मतलब हमारे बॉडी के अन्य भागों में फैलना शुरू हो गया है। मेटासिस यहाँ होना स्टार्ट हो गया है, ब्रेन में होना शुरू हो गया है, लिवर में, बोन्स में होना शुरू हो गया है, और ये हमारे एक लंग से दूसरे लंग में फैलना शुरू कर जाता है। ये स्टेज 4 है, एडवांस स्टेज, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और सारी वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू। वही नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। तो क्या ऐसे कारण है जिससे लंग कैंसर होता है? सबसे जो लीडिंग कॉज है, सबसे बड़ा जो कारण है लंग कैंसर होने का, वो है स्मोकिंग टोबैको, एक्टिव स्मोकिंग, मतलब जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, किसी भी तरीका का तंबाकू जो है, बीड़ी है, सिगार है, पाइप स्मोकिंग है, उन सब से ही लंग कैंसर होता है, ठीक है। सबसे जो नंबर 1 कॉज है लंग कैंसर का वो स्मोकिंग ही है, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर 7000 से ज्यादा केमिकल्स कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें से 70 मतलब 70 जो केमिकल्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब वो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। और स्मोकिंग कैंसर के रिस्क फैक्टर को 30 से लेकर 40% तक बढ़ा देता है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कितनी बीड़ी सिगरेट एक दिन में पीता है और कब से वो लगातार बीड़ी सिगरेट मतलब पीता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब पैसिव स्मोकिंग। ये लोग वो होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, बट ये उन लोगों के आसपास बैठते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो भी उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, तो वो भी उस गंदे वाले स्मोक को अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं लंग कैंसर होने के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपोजर टू रेडोन यूरेनियम, ठीक है। रेडोन क्या है भाई? रेडोन हमारे इन्वायरमेंट में गैस होती है जिसको हम देख नहीं पाते, उसको हम टेस्ट भी नहीं कर पाते, और वो ऑर्डरलेस होती है, मतलब उसको हम स्मेल भी नहीं कर पाते। अब ये जो रेडोन गैस है हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से आ रही है, ठीक है। एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है यूरेनियम, जो कि हमारे रॉक में प्रेजेंट होता है, हमारी जो मिट्टी सॉइल होती है उसमें प्रेजेंट होता है, और जो पानी होता है वाटर उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस टाइम पर चट्टान टूटती है या रॉक जिस टाइम पे पत्थर टूटता है या फिर मिट्टी टूटती है, तो मिट्टी से ये केमिकल जो यूरेनियम है इसमें गैस निकलती है, रेडोन गैस, ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाता है, ठीक है ना। और जिन लोगों के घर में क्रैक होते हैं, ठीक है, घर का कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं होता है, तो घर की दीवारों में ये रेडोन गैस बैठ जाती है, ठीक है। और अगर व्यक्ति लॉन्ग टाइम से उसी रेडोन गैस वाले इन्वायरमेंट में जा रहा है, बैठ रहा है, तो उसको लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग जो बेसमेंट में रहते हैं उनमें खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब ऐसे कर्मचारी जिनको काम के थ्रू लंग कैंसर हुआ है। तो ऐसा वही क्या हुआ काम में, क्योंकि जो लोग ना कोयले की इंडस्ट्री में काम करते हैं, शिप यार्ड में काम करते हैं, या फिर जहां पर खुदाई होती है, जहां से कोयला निकालते हैं, जहां से क्रूड ऑयल निकालते हैं, वहां पर एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है एस्बेस्टोस, ठीक है। ये केमिकल बहुत ही हार्मफुल होता है जो कि लंग कैंसर को कॉज करता है। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति जो कांच की फैक्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, भट्टी की फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर सिलाइका डस्ट होता है। इसके अलावा जैसे और भी केमिकल होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, यूरेनियम हो गया, इन सब से लंग कैंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एयर पोल्यूशन। आजकल एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
क्योंकि एयर में मतलब बहुत सारे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। केमिकल फैक्ट्री से जो मतलब धुआं निकलता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो डीजल पेट्रोल का जो फ्यूल है, जो उसके केमिकल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बहुत टाइम तक एयर पोल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, जैसे कि कौन कौन सिटीज हो गई, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गई, तो इन जगहों पे लंबे टाइम से रहने वाले व्यक्तियों में आगे चल के लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब पेशेंट के जीन में परिवर्तन आ गया। ठीक है, जो लंग के जो सेल थे ना, उसमें क्या हुआ कि जो सेल का डीएनए होता है, जो सेल को पूरा रेगुलेट करता है, उसमें बदलाव आ गया। तो जो अब एक नॉर्मल सेल होता है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब वो कैंसर सेल में बदल जाएगा। अगर सेल में डीएनए में कुछ बदलाव आ रहा है, उसी को ही हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। या ऐसे व्यक्ति जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को किसी को भी लंग कैंसर की डिजीज थी कभी, तो आगे आने वाली जनरेशन में या पीढ़ी में लंग कैंसर होने की संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पर वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। अब इम्यूनिटी कमजोर कैसे हो गई, जो लोग अच्छे से डाइट नहीं लेते, मतलब उनका बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है, फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। या फिर जो व्यक्ति बहुत अधिक अल्कोहल वगैरह पीता है, या फिर जिनको मतलब HIV डिजीज कंडीशन है, उनकी इम्यूनिटी भी खासकर वीक हो जाती है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये कैंसर सेल को हराने में हमको हेल्प करता है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो हम कैंसर सेल को डिफेंस नहीं, मतलब उसको हरा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है एज ओल्डर। ठीक है, अब भाई हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जो बुढ़ापा आते आते क्या होता है, हमको बहुत सारी डिजीज होनी शुरू हो जाती है। 50 से जो ऊपर व्यक्ति है, ओल्डर जो पीपल्स है, उनमें लंग कैंसर का जो रिस्क है वो अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम बॉडी के सेल्स अपना आप ही क्या होते हैं, डाई होते रहते हैं, उनमें कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है ना, तो इनमें अधिक रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। जो व्यक्ति रेडिएशन थेरेपी के संपर्क में अधिक रहता है, मतलब मान लो किसी व्यक्ति को कोई ब्रेस्ट कैंसर था, वुमेन को, ठीक है, वो बार बार रेडिएशन थेरेपी ले रही है उसको ट्रीट कराने के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हो गया, पर जो रेडिएशन थेरेपी से जो रेज निकली है वो क्या कर देगी, लंग कैंसर कॉज कर देगी। या किसी व्यक्ति को बिनाइन कैंसर था जो फैलता नहीं है, ठीक है, उसने रेडिएशन थेरेपी बार बार ली, फ्रीक्वेंटली ली, तो वो बिनाइन कैंसर फिर मैलिग्नेंट कैंसर में बदल गया। ठीक है, फैलने वाला कैंसर बन गया। तो रेडिएशन थेरेपी से हार्मफुल रेज निकलती है जो कि हमको लंग कैंसर कॉज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज। ऐसे व्यक्ति जिनको पहले ही कोई खतरनाक सी लंग डिजीज कंडीशन है, जैसे कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कंडीशन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या फिर उनको ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो आगे चल के क्या लीड करेगा, लंग कैंसर को लीड करेगा। तो ये थे इसके कुछ कारण।